हवा में एक्साइटमेंट थी। चार दोस्त अमित, प्रिया, रोहन और माया अपनी कार में बैठे। डेस्टिनेशन शिमला, द क्वीन ऑफ हिल्स। शहर की गर्मी से बचने के लिए एक वीकेंड एस्केप। हंसी कार में गूंज रही थी, एंटिसिपेशन और एडवेंचर के शेयर्ड ड्रीम्स से भरी हुई। सड़क उनके सामने फैली हुई थी, एक सुंदर रास्ता जो मजेस्टिक हिमालयास की तरफ जा रहा था। म्यूजिक बज रहा था, उनकी यूथफुल एक्सुबरेंस का साउंड ट्रैक। जैसे जैसे वे कहानियां, जोक्स और सपने शेयर करते रहे, मीलों घटते गए। हवा ठंडी ताजा होती गई, चीड़ और गीली धरती की खुशबू लिए हुए। उनके बीच एंटिसिपेशन बढ़ रही थी। शिमला इंतजार कर रहा था, मंडेन से एक बहुत जरूरी रेस्पाइट का वादा करता हुआ। ये ट्रिप उनके लिए लाइफ टाइम मेमोरीज बनाने का मौका था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, लैंडस्केप बदलता गया। हरी भरी घाटियां विशाल पाइन्स को रास्ता देती गईं। हवा पहाड़ों की खामोशी से भारी हो गई, केवल उनकी हंसी और कार के इंजन की आवाज से टूटती हुई। वे चाय और स्नैक्स के लिए एक रोड साइड स्टॉल पर रुके। सड़क के हर मोड़ के साथ उनका एक्साइटमेंट बढ़ता गया। ये जगह कमाल की है, जरा उन पहाड़ों को देखो। मुझे पता है ना? यहाँ बहुत शांति है। मैं और एक्सप्लोर करने के लिए वेट नहीं कर सकता। ये एपिक होने वाला है। चलो कुछ चाय और स्नैक्स लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। चाय वाला एक वेदर्ड ओल्ड मैन जिसकी आंखों में समझदारी थी, उनकी बातें सुनकर नोविंगली मुस्कुराया। सावधान रहना, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी। पहाड़ कई सीक्रेट्स छुपाते हैं। उन्होंने उसकी वार्निंग को हंसी में उड़ा दिया, इसे फोल्कलोर और लोकल लेजेंड्स का हिस्सा समझा। उन्हें क्या पता था, उनका ये कैजुअल डिसमिसल उन्हें बाद में हॉन्ट करेगा। जैसे ही सूरज होराइजन के नीचे डूबने लगा, वे शिमला पहुंचे। शहर टूरिस्ट से भरा हुआ था। उन्होंने अपने होटल में चेक इन किया, जो एक हिल टॉप पर बना एक क्वेंट कॉलोनियल ईरा बिल्डिंग था। जल्दी से फ्रेशन अप करने के बाद वे एक्सप्लोर करने निकल पड़े। हवा में एक ऐसी जगह की एनर्जी थी जो हिस्ट्री और लेजेंड में डूबी हुई थी। उनकी बातचीत लोकल लोर की तरफ मुड़ गई। वे पास की एक पहाड़ी पर बने एक डिजर्टेड हाउस के किस्सों से इंट्रीग थे, जिसे गोस्ट हिल के नाम से जाना जाता था। लेजेंड के अनुसार उस घर में एक परिवार की आत्माओं का वास था, जिनकी वहां अनटाइमली डेथ हुई थी। शुरुआती हेजिटेशन के बावजूद उन्होंने उस इनफेमस स्पॉट पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे गोस्ट हिल की तरफ बढ़े, आसमान में अंधेरा छा गया, जो उनके दिलों में बढ़ती बेचैनी को दर्शाता था। उन्होंने पहाड़ी के नीचे अपनी कार पार्क की। उनके ऊपर एक अजीब सा फोरबोर्डिंग छा गया। एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें एक अजीब सी इंटेंसिटी से भरी हुई थीं, सड़क किनारे बैठी थीं। जैसे ही वे पास आए, उसने ऊपर देखा। उसकी निगाहें पियर्सिंग थीं। मत जाओ, उसने रास्प्ड। उसकी आवाज कांप रही थी। यह जगह कर्स्ड है। जब तक तुम वापस जा सकते हो, वापस जाओ। उन्होंने उसकी वार्निंग को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द, जो इतने कन्विक्शन से कहे गए थे, ने उनके मन में डाउट का बीज बो दिया। बढ़ती बेचैनी के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। पहाड़ी के ऊपर जाने वाला रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था और एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा काफी ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। डूबते हुए सूरज ने लंबी ईरी शैडोज डाली, जो जीवित चीजों की तरह मुड़ती और रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्होंने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनका पहले का ब्रवाडो एक बढ़ते हुए ड्रेड से बदल गया। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, एक डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर जिसकी खिड़कियां बंद थीं और एक दमनकारी उदासी का आभास था। हवा तेज हो गई, पेड़ों से टकराकर एक बंशी की तरह गरज रही थी। तापमान गिर गया और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे ईरी एटमॉस्फेयर और बढ़ गया। खामोशी केवल उनके अपने कदमों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन से टूट रही थी। वे घर पहुंचे। इसकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा भयानक थी। हवा उनके नाम फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी, अपने साथ एक धुंधली, दर्द भरी चीख लिए हुए। उनके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक ठंडी, अनदेखी उपस्थिति उनके पास से गुजरी। उनकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह घबराहट भरे फुसफुसाहट ने ले ली थी। उन्होंने बंद खिड़कियों में से एक में एक दरार से झांकने की हिम्मत की। अंदर का हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था।
केवल घर की चरमराहट की आवाज आ रही थी, क्योंकि यह अपने भार के नीचे बस गया था। उन्होंने अपने फ्लैशलाइट्स अंदर चमकाए, लेकिन किरणें अभेद्य अंधेरे में समा गईं। अचानक हवा के एक झोंके ने खिड़की को बंद कर दिया, जिससे वे डर के मारे पीछे हट गए। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, उनका खून सूख गया। जिस खिड़की से वे झांक रहे थे, उसमें एक चेहरा दिखाई दिया, पीला और हड्डियों वाला, जिसकी आंखें एक भयानक लाल रंग से चमक रही थीं। ये उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से प्रकट हुआ था, जिससे वे पूरी तरह से हिल गए थे। वे अपने फोन्स के लिए इधर उधर टटोलने लगे, मदद के लिए कॉल करने के लिए बेताब थे, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। वे फंस चुके थे। उन पर दहशत छा गई। वे अपनी कार की ओर भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। हवा उनके चारों ओर चिल्लाई, पेड़ हिंसक रूप से लहराए जैसे कि किसी अनदेखी शक्ति के वश में हो। रास्ता हमेशा के लिए फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। कार अंधेरे में आशा की एक दूर की किरण थी। रात के सन्नाटे में उनके अपने कदमों की आवाज बाहरी हो रही थी। शाखाओं ने उनके चेहरों पर कोड़े मारे, जिससे खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी गति धीमी नहीं की। अनदेखे आतंक से बचने की आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो उनका पीछा कर रहा था। वे पेड़ों से गूंजती हुई दर्द भरी चीखें सुन सकते थे जो करीब आ रही थीं। कार दिखाई दी, एक सुखद दृश्य। चाबियों से लड़खड़ाते हुए वे अंदर घुस गए। इंजन जीवन रेखा की तरह गरज उठा। जैसे ही वे तेजी से दूर भागे, उन्होंने कसम खाई होगी कि उन्होंने जंगल के किनारे पर एक व्यक्ति को खड़ा देखा था, जिसकी आंखें उनकी पीठ में जल रही थीं। वे गाड़ी चलाते समय नहीं बोले। खामोशी दहशत और अनुत्तरित प्रश्नों से भरी हुई थी। कार अचानक हिंसक रूप से लड़खड़ा गई, इंजन फड़फड़ाया और बंद हो गया। वे अंधेरे में डूब गए। केवल उनके दिलों की बेतहाशा धड़कन की आवाज आ रही थी। उन्होंने बार बार इग्निशन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कार पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। वे फंस गए थे, मदद से मीलों दूर। रात की भयावह घटनाएं उनके दिमाग में खेल रही थीं। वे आराम के लिए एक साथ हडल्ड हो गए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं, क्योंकि अंधेरा उनके चारों ओर छा गया था। अमित एक हांफने के साथ उठा। उसकी छाती में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह पसीने से तर था। चादरें उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं। उसने इधर उधर देखा, डिसोरिएंटेड। वह अपने ही बिस्तर पर था, अपने ही कमरे में। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी, रात के साए को दूर भगा रही थी। यह सब एक सपना था, लेकिन आतंक असली लग रहा था। वह अभी भी हवा का बर्फीला स्पर्श महसूस कर सकता था। उसके कानों में गूंजती हुई दर्द भरी चीखें सुन सकता था। खिड़की में भूतिया चेहरा देख सकता था। उसने अपने दोस्तों को देखा, जो अभी भी उसके बगल में सो रहे थे। उनके चेहरे शांत थे। क्या उन्होंने भी उसी भयानक सपने को सहा था? जैसे ही उन्होंने नाश्ते पर अपने अनुभव साझा किए, उसने महसूस किया कि यह एक साझा सपना नहीं था। वे सभी समान भयानक छवियों, भय की समान भावना से ग्रस्त थे। शिमला की यात्रा एक गलती थी। वे सभी सहमत थे। उनका पहले का उत्साह एक भयावह बेचैनी से बदल गया था। उन्होंने अपने बैग पैक किए और शिमला छोड़ दिया। रात की भयावहता को पीछे छोड़ने के लिए उत्सुक थे, लेकिन पहाड़ों ने अपने रहस्य को छुपाए रखा और खिड़की में भूतिया चेहरा उनके सपनों को सताता रहा। उस रात की एक भयावह याद दिलाता रहा जब उन्होंने अलौकिक दुनिया के बहुत करीब जाने का साहस किया था। वे घोस्ट हिल से बच गए थे, लेकिन डर बना रहा। एक भयावह याद दिलाता है कि कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली बार एक नई और डरावनी कहानी के साथ फिर मिलेंगे।